मैं निसंदेह उन लोगों से सहमत हूँ जो कहते हैं कि प्रत्येक बुराई का स्रोत मन है और केवल वही उसके लिए उत्तरदायी है। तथापि मैं साथ ही साथ उन लोगों को यह भी चेता दूं कि यह वही मन है जो हमें अच्छाई की ओर अग्रसर करता है और हमें उच्चतम आत्मज्ञान कराने की सहायक होता है। अतः मन से न केवल हर बुराई वरन हर अच्छाई भी आरंभ होती है। इसलिए जो लोग उसकी कटुतम शब्दों में भर्त्सना करते हैं वे उसके साथ साथ न्याय नहीं करते। यह वास्तव में मन को गलत ढंग से ढालने के कारण होता है। जिस बात की वास्तव में आवश्यकता है वह मन को कुचलने अथवा मारने की नहीं वरन केवल उसके उचित प्रशिक्षण की है। मन की घड़ी के लोलक की भांति होता है। जब तक लोलक की चाल अव्यवस्थित रहती है तो घड़ी ठीक चलती है। यदि वह अव्यवस्थित हो जाए तो घड़ी बिगड़ जाती है। इसी प्रकार मानवीय घड़ी के लिए भी आवश्यक है कि मन की गति पूर्ण रूप में नियमित और व्यवस्थित रहे। मन को ढालने एवं उसकी क्रियाओं को नियमित करने के लिए उपाय भी बहुत सरल है। वास्तव में हमने स्वयं अपने खाली क्षणों में मन को इधर उधर निरुद्देश भटकने के लिए छोड़कर बिगाड़ दिया है। यह आदत वर्षों तक रही है। अब भटकना इसका दूसरा स्वभाव सा बन गया है। अब यदि हम मन को प्रतिबंध रखकर नियंत्रित करना चाहें तो हमें बहुत कम सफलता मिलेगी। हम जिसे जितना भी बलपूर्वक हटाने का प्रयत्न करेंगे उतना ही वह विरोध करता है और उछलता है, जिससे और अधिक अशांति उत्पन्न होती है। मन की क्रियाओं को नियंत्रित करने का उचित उपाय उसे किसी एक पवित्र विचार पर जमा होने दें, जैसा कि हम ध्यान में करते हैं, और उसमें से सभी अवांछित एवं फालतू विचारों को निकाल दो। कुछ दिनों के निरंतर अभ्यास पश्चात मन नियमित और अनुशासित हो जाता है और अधिकांश आंतरिक अशांति निकल जाती है। अवांछित विचारों से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय है हम उन्हें अनियंत्रित अतिथियों की भांति माने और उनकी ओर ध्यान न दें। वे तब असिंचित पौधों की भांति मुरझा जाएंगे और अंत में वही पवित्र विचार हमारे अंदर प्रमुख हो जाएगा। इस स्थिति की प्राप्ति का एकमात्र उपाय किसी योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में ध्यान करना प्रारंभ कर दें। एकमात्र उपाय यही है कि इसके लिए नियमित अभ्यास किया जाए तो मन स्थिर हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि लोग बाघ को नफरत के भाव से देखते हैं पर उसके साहस शौर्य की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। बाघ निश्चित ही शौर्य शक्ति का द्योतक है और मन भी इसी प्रकार जो शौर्य और शक्ति का द्योतक हमारे व्यवहार में काम आता है। बाघ के कारण पर्यावरण संतुलित रहता है और मन के कारण हमारा आंतरिक पर्यावरण संतुलित होता है। इसलिए जो बाघ प्रबंधन सीख लेता है, उनके महत्व को जान लेता है, उसे अपने मन को नियंत्रित करने का कला स्वमेव आ जाती है।